Good morning, everyone. Now we start the 10th standard, second lesson, बुद्धिर बलवती सदा। पहले लेक्चर में हमने देखा था, पहले 2 लेक्चर में, कि कहानी क्या है। बुद्धिर बलवती सदा, बुद्धि सदा बलवान होती है। यह जो पाठ है ये कहाँ से लिया गया है? शुक सप्तति नामक प्रसिद्ध कथा संग्रह से इसे संपादित किया गया है। हमेशा बुद्धि ही बलवान होती है। आपके पास कितनी भी ताकत हो, लेकिन सबसे बलवान है बुद्धि आपके पास होनी चाहिए। इसलिए प्राणियों और पक्षियों की कथा के माध्यम से इस कथा संग्रह में हमें जीवन की कला जो है जीने की वो दिखाई देती है कि संकट कितना भी बड़ा हो, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं जब आप अपनी बुद्धि का समय पर यूज करते हैं। तो हमने देखा था पहले पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ में कि एक देउलाख्य नाम का गांव है, गांव का नाम है देउल नामक गांव है। वहां पर राजसिंह नाम का राजकुमार है और एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी बुद्धिमती नाम वाली पत्नी अपने 2 पुत्रों को लेकर जंगल के रास्ते अपने पिता के घर जा रही है। उसी समय एक बाघ उनके रास्ते में आता है। न डरते हुए अपने बुद्धि का समय पर यूज करते हुए वो अपने दोनों बेटों को चपट लगा कर कहती है, डरो मत, एक बाघ है तो क्या हुआ, इसे मिल बांट कर खा लो। तो बाघ सोचने लगता है कि शास्त्र में मैंने सुना है कि बाघ खाने वाली औरत होती है, वह तो यही दिखाई दे रही है बाघ खाने वाली औरत। इसलिए वो बाघ जंगल से उनके सामने से भाग जाता है। तो बच जाती है अपने दोनों बेटों को लेकर। लेकिन जैसे ही बाघ भागता है, भागने लगता है, तो रास्ते में उसे सियार मिलता है। और सियार जो है, आपने कहानी सुनी है सारी कि सियार बहुत चतुर होते हैं, बहुत ही जो होते हैं ग्रीडी होते हैं। तो ऐसा ही सियार उसे कहता है कि डरो मत, तुम बाघ हो, क्यों भाग रहे हो, मुझे लेकर चलो बाघ मारने वाले औरत के पास। तो सेकंड पैराग्राफ में हमने देखा कि वो जो सियार है वो बाघ को कहता है, तब ये बाघ कहता है कि वो औरत बाघ मारने वाली है, फिर से मैं जाने के लिए तैयार नहीं हूं। तो सियार कहता है बाघ कहता है कि तुम भाग जाओगे उसे देखकर, समय आने पर मैं ही वहां पे संकट में फंस जाऊंगा। तो सियार कहता है कि मुझे गले में बांध लो और गले में बांधकर मुझे लेके चलो। इसलिए ये संवाद हम यहाँ पर आए थे। तो शुगाल कहता है, व्याघ्र गच्छ गच्छ जम्बुकं त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम यतो व्याघ्रमारेति या शास्त्रे श्रूयते तया हम हंतुमारब्धम परम गृहीत कर जीवितो नष्ट शीघ्रम तदग्रत। ये पैराग्राफ हमने देखा था कि बाघ मारने वाली औरत आ रही है, इसलिए सियार तुम यहाँ से भाग जाओ। शास्त्र में कहा है वैसे ही ये बाघ मारने वाली औरत है। तब शुगाल कहता है, त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यत् मनुष्यादपि विभेषि, तुम मनुष्य को डरते हो, प्रत्यक्षमेवं मया सात्मपुत्रावेवे कशो मामत्तुम कलहाय मानो चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा। तब बाघ कहता है कि मैंने सामने देखा है, अपने पुत्रों को चपेट मारकर उसने कहा था कि इसको बाघ को तुम खा लो। तो शुगाल ने कहा, स्वामी यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यता, जहां पर ये धूर्त स्त्री है वहां पर मुझे लेके चलो। तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते यदि तर्हि त्वा अहम हंतव्यम इति। यदि ऐसा तुम्हें लगा तो तुम मुझे वहां पर मार दो, ऐसा श्री शुगाल ने कहा। व्याघ्र शुगालम यदि त्वं माम मुक्ता यासी तदा वेलाप्य वेला स्यात्। बाघ ने कहा, है सियार, यदि तुम मुझे छोड़कर चले जाते हो तो समय भी असमय अकाल हो जाएगा, मैं अकेला गिर जाऊंगा तुम यदि भाग गए तो। इसलिए शुगाल ने कहा, यदि एवं तरही माम निजगले बधवा चलस सत्वरम। इसलिए तुम ऐसा करो कि गले में मुझे बांध कर लेके चलो। बधवा त्वांतव्य है, यदि तरही ये जो है अव्यय यूज करने के लिए आपको आते हैं। यदि ऐसा हुआ तो वैसा करना है, यदि तरही तो तुम मुझे गले में बांध कर लेके चलो। सव्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययो, बाघ उसे गले में बांधकर सियार को लेके जाता है। शुगालेन सहितम पुनरायांतम व्याघ्रम
दूरात् दृष्ट्वा बुद्धमती चिंतितवती जम्बुक कृतोत्साहात् व्याघ्रात् कथम मुंचताम। वो सोचती है कि ये जो सियार है ये बाघ को लेके आया है, ये संकट फिर से अपने सामने आया हुआ है। यह सियार ने ही इस बाघ को उत्साहित किया है, भड़काया है उसे, इसलिए ये यहाँ पर इसे लेके आया है। इसलिए वो फिर से अपने बुद्धि का यूज करते हुए कहती है, अपने बेटों को फटकारते हुए बोलती है, सियार से बातें करते हुए बोलती है। देखो क्या बोलती है, जम्बुक कृतोत्साहात् आयम कथम मुंचताम परं प्रत्युत्पन्नमति। ये विशेषण है उस स्त्री का कि वो प्रत्युत्पन्नमति है, बहुत ही बुद्धिमान है। सा जम्बुकमाक्षिप्त्यम अंगुल्याम तर्जयन्त्युवाच। एक फटकार लगाते हुए बोलती है कि हिरे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा विश्वस्याद्यैकमानीयम कथम यासी वदाधुनः। देखो क्या कहती है कि अरे हे धूर्त, तूने मुझे पहले 3 बाघ देने का विश्वास दिलाने के बाद भी आज एक ही बाघ को लेकर तुम आए हो। तुमने तो मुझे कहा था कि मैं जंगल में तुम आओगी तो मैं तुम्हें 3 बाघ खाने के लिए दूंगा, लेकिन तुम एक को ही लेकर आया है। इत्युक्ता धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरः व्याघ्रोऽपि सहसा नष्ट गलबद्धम शृगालकः। यानी बाघ के सामने सियार को उसने ऐसा वचन सुनाया कि जैसे ये सियार और वो बाघ मारने वाले औरत एक दूसरे को पहले मिले हुए हैं, उनकी मिली भगत है और बाघ को खाने के लिए यहाँ पर वो लेके आई है, ऐसा दिख रहा है। इसलिए क्या हुआ कि ऐसा बोलकर वो उसके आंख पर मारने के लिए दौड़ी। यह कहकर वह भयंकर बाघ मारी नारी तेजी से दौड़ी। गले से बंधे सियार वाला बाघ भी अचानक भाग गया। बाघ को पहले ही पता था कि ये बाघ मारने वाली है, लेकिन सियार उसे लेकर आया था। लेकिन जैसे ही उसने वचन सुना कि ये सियार मुझे पकड़ कर लेके आया है खाने के लिए ही, पहले इनका संवाद हुआ है, ऐसे ये बुद्धिवती बोल रही है, ऐसा सुनकर वो बाघ ने सियार को वहां पे पटक दिया और बाघ भाग गया। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्ता अभवत। देखो दूसरे बार भी वो बाघ हमारी जो है श्री बुद्धिमती वो संकट से बच गई। इसलिए संकट आने के पहले ही डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। शास्त्र कहता है जब भी आपके सामने संकट आएगा तब आप डर कर खड़े रहो। आपदाभिमुखा भव। संकट के सामने जब आप डट कर खड़े रहते हैं तो संकट अपने आप भाग जाता है वहां पर। लेकिन क्या होना चाहिए, बुद्धिमती जैसा बुद्धि का उपयोजन होना चाहिए, डरने की आवश्यकता नहीं। कोविड-19 का संकट है, उपाय योजना आपको करनी है, मास्क लगाना है, हाथ धोना है, प्रिकॉशन लेनी है बाहर जाते समय, तो संकट को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपदाभिमुखा भव। हमेशा संकट के सामने जो खड़ा रहता है संकट उसे डरता है, लेकिन उल्टा होता है, हम संकट आते ही डर जाते हैं और संकट को अपनी पीठ दिखाते हैं तो संकट हमारे पीछे लगता है, इससे हम ज्यादा संकट में गिरते हैं। इसलिए बुद्धिर बलवती त्वयि सर्व कार्येषु सदा। संदेश क्या है इस लेसन का कि सदैव सभी कार्यों में बुद्धि ही बलवती होती है, बलवान होती है। बुद्धि के अलावा जीवन में ज्यादा उपयोगी कुछ भी नहीं है। ऐसा ये हमने लेसन देखा। तो इस क्वेश्चन में क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अनुसार आपको ये घटनाक्रमानुसारम ये प्रश्न आता है, तो घटना आपको पता होना चाहिए। घटना में क्या दिया है कि एक राजसिंह नाम का राजा है, उसकी एक पत्नी है और वो अपने दोनों बेटों को लेकर जा रही है, रास्ते में जंगल के रास्ते जा रही है, संकट उसके सामने है, बाघ उसको खाने के लिए आता है। उल्टा यही अपने बेटे को फटकार लगाते हुए कहती है कि तुम बाघ को खा लो, तो बाघ भाग जाता है।
क्योंकि उसने सुना है, शास्त्र में लिखा है बाघ खाने वाली औरत होती है, लेकिन सियार उसे मिलता है, फिर सियार उसे लेकर आता है, तभी वो अपने संकट के ऊपर ओवरकम करती है। श्री वो कहती है कि सियार, तूने मुझे बोला था कि 3 बाघ खाने के लिए मैं देने वाला हूं, लेकिन तू एक ही बाघ को लेके आया। तो बाघ को लगता है कि इनकी मिली भगत है, मैं तो संकट में फंस जाऊंगा। वो दौड़ती है बाघ को मारने के लिए, तो बाघ सियार को छोड़कर वहां से भाग जाता है और उसका संकट जो है नष्ट हो जाता है। दूसरी बार आया हुआ संकट भी वो ओवरकम करती है। ऐसी यह कथा हमने देखी। अभी एनसीईआरटी के जो अपने क्वेश्चंस है, इसमें पहला क्वेश्चन है प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। ये होमवर्क है आपके लिए। पैराग्राफ के ऊपर ये क्वेश्चंस होते हैं, सारे क्वेश्चन के आंसर पैराग्राफ में है, वो आपको ढूंढकर लिखने हैं। यह होमवर्क है। दूसरा प्रश्न है स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। प्रश्न अरेंज करना है, तो उसके आंसर क्या है ये मैं अभी आपको बोलता हूं, आप नोटबुक में लिखना है। पहले ही मैंने पहले लेक्चर में आपको कहा है, जब मैं पढ़ाता हूं रनिंग नोट्स के लिए नोटबुक आपके पास पेन होना चाहिए। तो दूसरे प्रश्न के आंसर मैं आपको बोलता हूं, आप लिख लो। पहला प्रश्न था तत्र राजसिंहो नाम राजपुत्र वसति स्म। तत्र राजसिंहो नाम राजपुत्र वसति स्म, यह आंसर है। हमें अभी क्वेश्चन बनाना है, तो हम क्वेश्चन बनाने के लिए किम सर्वनाम का उपयोजन करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, तत्र किम नाम राजपुत्र वसति स्म, वहां पर कौन से नाम का राजपुत्र रहता था, तो आंसर है किम। तो राजसिंह जो शब्द है उसे निकालकर किम को आपको डालना है सर्वनाम। तो पहले का आंसर हो गया। दूसरा बुद्धिमती चपेटया पुत्रो प्रहतवती। चपेटया, यहां पर आपको प्रश्न निर्माण करना है, तो स्त्रीलिंग है इसलिए कया यह सर्वनाम का यूज होगा। दूसरे का आंसर। तीसरा है व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्त श्रुगाल अवदत। व्याघ्र अंडरलाइन शब्द है, यहां पे प्रश्न बनाना है, तो कम दृष्ट्वा धूर्त श्रुगाल अवदत, किसे देखकर, कम। और तीसरा प्रश्न है आपको त्वम मानुषात बिभेषी। मानुषात पंचमी विभक्ति, कस्मात बिभेषी, कस्मात ये उसका आंसर है। और लास्ट है पुरात्वया मह्यम व्याघ्रत्रयम दत्तम। पहले तुमने मुझे 3 बाघ दिए थे। यहाँ पे मह्यम यह चतुर्थी विभक्ति है, तो उसका प्रश्न बनाना है, तो कस्मै ये उसका आंसर आएगा। मैं फिर रिपीट करता हूं, पहले का आंसर है किम, दूसरे का है कया, तीसरे का है कम, चौथे का है कस्मात या कुतः, और लास्ट का है कस्मै। प्रश्न निर्माणम के लिए किम टेबल का हम उपयोजन करते हैं, और जैसे ही हम सर्वनाम डालते हैं लास्ट में प्रश्न चिन्ह देते हैं, तब वो पूरा आंसर अपना बनता है, तो वो परफेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न निर्माणम का। अंडरस्टूड। तीसरा क्वेश्चन आपको होमवर्क है, फिर से घटनाक्रमानुसार। अभी मैंने रिपीटेड 3-4 बार ये कहानी दोहराई है 3 लेक्चर में, तो आपको समझ में कहानी पूरी आई हुई है, उसका घटनाक्रम आया हुआ है, इसलिए आपको घर पे क्या करना है, घटनाक्रम का आंसर लिखना है। और चौथा क्वेश्चन है, उसका भी आंसर मैं अभी आपको बताता हूं। राइट डाउन। पहला है पितृगृहम, संधि करनी है, पितुः प्लस गृहम, क्या आंसर आएगा, पितुः, विसर्ग देना है पितु शब्द के बाद, पितुः गृहम, पिता का घर। कहा जा रही थी औरत, पितृगृहम जा रही थी, पितु के घर, पिता के घर जा रही, इसलिए पितुः प्लस गृहम। एक एक संधि है, 9th स्टैंडर्ड में भी मैंने आपको ये पढ़ाई थी, इसलिए एक प्लस एक, दूसरे वाला जो एक है उसके बाद विसर्ग आएगा, एक प्लस एक। अन्योपि, अन्य प्लस अपि, यह भी 9th स्टैंडर्ड में संधि हुई है, अन्य प्लस अपि। इत्युक्त्वा, इति प्लस उक्त्वा, यह उसका आंसर है, इत्युक्त्वा, इति उक्त्वा। यत्रास्ते, यत्र प्लस आस्ते,
यह संधि के आंसर हो गए। फिर से रिपीट करता हूं, पितुः प्लस गृहम, एकः प्लस एकः, अन्यः प्लस अपि, इति प्लस उक्त्वा, यत्र प्लस आस्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखितानां पदानां अर्थम कोष्टकात् चित्वा लिखत। कोष्टक में जो आंसर दिया है उसे सही को आपको टिक करना है। ददर्श दृष्टवान, ये उसका आंसर आएगा। ददर्श देखना, देखा, दृष्टवान। जगाद कहना, अकथयत, ये उसका आंसर है। ययो जाना, गतवान, ये उसका आंसर है। अत्युम, अत्युम यानी खाना, खादितुम, ये उसका आंसर है। खाने के लिए, खादितुम। अत्युम का मीनिंग ध्यान में रखो, अलग शब्द है खाने के लिए, खादितुम। मुच्यते, फ्री करना, मुक्त करना, मुक्तो भवति, ये उसका आंसर है। ईक्षते का पश्यति, आपको पता है, देखना, पश्यति। तो ददर्श का दृष्टवान, जगाद का अकथयत, ययो का गतवान यानी जाना, अत्तुम यानी खादितुम खाने के लिए, मुच्यते यानी मुक्त करना, ईक्षते यानी देखना, पश्यति। और 6 वाला क्वेश्चन या देखकर हम विराम करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। तो पाथा चित्वा पर्याय पदम लिखत। पर्यायी शब्द कौन सा है? वनम के लिए मैंने आपको पढ़ाते समय बोला था कि दूसरा शब्द लिख के रखो, काननम। तो वनम काननम। शृगालः जम्बुकः, ब्लैक बोर्ड पे मैंने लिख के दिया था आपको, जम्बुकः शृगालः। शीघ्रम त्वरितम या तूर्णम शब्द आया हुआ है, तूर्णम, शीघ्रम। पत्नी भार्या जाया, भार्या। गच्छसि यासी। इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है विपरीत अर्थ। ये पर्यायवाची शब्द थे, दूसरे आपको विपरीत अर्थ लिखने हैं। प्रथमः द्वितीयः, उक्त्वा श्रुत्वा, अधुना पूरा, अवेला वेला, बुद्धिहीना बुद्धिमती। जो मैं आपको बोल रहा हूं इसका आपको व्हाट्सएप पर ये डाला जाएंगे, आंसर डाले जाएंगे। आपको नोटबुक में सारे क्वेश्चंस लिखने हैं, उसके आंसर लिखने हैं और मुझे व्हाट्सएप पे दिखाने हैं। नोटबुक में आपको लिखना है, यह होमवर्क के रूप में आपको करना है। आंसर मैंने आपको यहाँ पे बताया है। फिर एक बार 6 क्वेश्चन में रिपीट करता हूं। वनम काननम, शृगाल जम्बुकः, शीघ्रम तूर्णम, पत्नी भार्या, गच्छसि यासी। और विपरीत प्रथमः द्वितीयः, उक्त्वा श्रुत्वा, अधुना पूरा, अवेला वेला, बुद्धिहीना बुद्धिमती। आप बोलेंगे सर इतने फास्ट बोले हमें समझ में नहीं आए, तो व्हाट्सएप पे आपको ये सारा पीडीएफ के रूप में ये एक्सरसाइज आपको मिलने वाली है। तो पहले आपको स्टोरी ठीक से समझ में आई ऐसा मैं समझता हूं। कल मुझे आपने रिप्लाई देना कि सर हमें ये समझा या नहीं समझा है। स्टोरी पूरी मैंने आपको बताई है। प्रश्न निर्माणम, ये भी आपको मैंने आंसर उसके बताया है। 3 नंबर वाला आपको करना है घटनाक्रमानुसारम, संधि के आंसर मैंने आपको दिए हैं। और समानार्थी शब्द 5th वाला क्वेश्चन के भी आंसर दिए हैं। अभी हमारा क्वेश्चन बाकी है 7th वाला, वो हम व्हाट्सएप पे डालते हैं। ओके, धन्यवाद। थैंक यू।